हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. Tidal energy is one of the forms in which solar energy manifests itself in oceans. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि हमें जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. और स्टेटमेंट हमें ये गिवन है बच्चों कि जो टाइडल एनर्जी है ये एक फॉर्म है सोलर एनर्जी की, जो कि मैनिफेस्ट करती है ओशन में. तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी. तो बच्चों अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें यहाँ पर, टाइडल एनर्जी की, तो बच्चों टाइडल एनर्जी जो होती है, टाइडल एनर्जी, तो बच्चों टाइडल एनर्जी जो है ये मेनली, टाइडल एनर्जी बच्चों मेनली इस वजह से होती है बिकॉज जो मून और सन है उनकी ग्रेविटेशन जो है वो ओशन के वाटर को अपनी तरफ राइज करती है या अपनी तरफ खींचती है. तो इस वजह से जो ओशन की वाटर वेव्स हैं वो एक टाइड के फॉर्म में उठती हैं, तो इसीलिए जो उससे एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं. तो बच्चों ये जो टाइडल एनर्जी है ये बेसिकली किस, ये जो एनर्जी होती है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये ग्रेविटेशन की वजह से होती है बिकॉज ग्रेविटेशन की वजह से होती है ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है. क्योंकि जो मून और अर्थ का, जो मून और सन की जो बच्चों ग्रेविटेशन होती है वो ओशन वाटर को अपनी तरफ खींचती है या उसका ग्रेविटेशन खींचता है. तो इस वजह से क्या होती है कि टाइड्स जो हैं ओशन की वो राइज करती हैं और टाइडल एनर्जी बनती है यहाँ पर. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों बिकॉज जैसा कि हमने देखा कि टाइडल एनर्जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और हमसे यहाँ कहा गया है कि ये सोलर एनर्जी है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है बिकॉज टाइडल एनर्जी जो है ये एक ग्रेविटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.